इसलिए वशिष्ठ जी गुरु जी के पास गए और जाकर के निवेदन किया, महाराज मेरे मन में अपार कष्ट है, मेरे पास कोई संतान नहीं, कोई पुत्र नहीं है, आप कृपा करो ना, आप तुम्हारे गुरुदेव हैं। इस धरती पर दो वंश है क्षत्रियों का, एक है सूर्यवंश और एक है चंद्रवंश। सूर्यवंश में भगवान राम आए हैं, ये सूर्यवंश जिसे कहा जाता है। महाराज नारायण, नारायण की नाभि से कमल, कमल पे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा से मरीचि की उत्पत्ति हुई, मरीचि से कश्यप, कश्यप से विवस्वान सूर्य, और यहीं से सूर्यवंश आरंभ होता है। और इन्हीं के कुल में आगे जाकर के नभग, नाभाग आदि उत्पन्न हुए हैं। अम्बरीश, मानधाता, त्रिशंकु, रोहित, बाहुक, सगर, भगीरथ, उसके बाद रघु, अज, दशरथ, और दशरथ जी के घर में भगवान राम जी प्रकट हुए। ये सूर्यवंश है। और एक है चंद्रवंश, नारायण, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, और अत्रि से चंद्रमा, और चंद्रमा से चंद्रवंश चला, जिसमें देवमीढ़, अजमीढ़, सूरसेन, और सूरसेन के घर में वसुदेव जी, और वसुदेव जी के घर में भगवान कृष्ण प्रकट भय हैं। पर इन दोनों वंशों में एक समस्या है। चंद्रवंश की सबसे बड़ी समस्या यह है कि बिना लड़ाई के कोई विवाह नहीं होता है। ये चंद्रवंश की विशेषता है। भगवान कृष्ण के जितने विवाह हुए 16,108 सब में लड़ाई हुई है, बिना लड़ाई कोई विवाह नहीं हुआ। और सूर्यवंश की एक समस्या है, जिस वंश में भगवान राम आए हैं, इस वंश में पुत्रों की कमी रही है। बिना तपस्या, बिना जप, बिना यज्ञ, बिना पूजा पाठ की कोई पुत्रोत्पत्ति हुई नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा दिलीप गोसेवा, हम लोग पढ़ते थे प्रथमा में, कक्षा 8 में एक पुस्तक रघुवंश महाकाव्य का द्वितीय सर्ग, उसमें दिलीप गोसेवा का ही वर्णन है। दिलीप जी ने गाय की कैसी सेवा की, तब आगे ये वंश परंपरा बढ़ी। तो यहाँ पे हमेशा समस्या नहीं है, इसलिए गए और जाकर के निवेदन किया तो गुरुदेव भगवान ने साहस दिया, चिंता मत करो, धरहु धीर होई हई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहार। धैर्य धारण करो, आपके घर में 4-4 पुत्रों की उत्पत्ति होगी, और वो त्रिभुवन विदित पूरे संसार में जाने जाएंगे, वो भक्तों के कष्ट को हरण करने वाले होंगे, आप चिंता मत कीजिए। श्रृंगीरी सिंह वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगीरी सिंह वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगीरी सिंह वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगीरी सिंह वशिष्ठ बोलावा, गोत्र धाम शुभ यज्ञ करावा, 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 भगति सहित मुनि आहुति दीनी, 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 भगते अग्नि चरु कर लीने, भगते अग्नि चरु कर लीने, भगते अग्नि चरु कर लीने, भगते अग्नि चरु कर लीने। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय
थोड़ी हनुमान जी का भी स्मरण कर लिया जाए। आदेश हो गया, मैं एक यज्ञ कराऊंगा, श्रृंगी ऋषि को बुला रहा हूं, आप चिंता मत कीजिए, आपके घर में 4 पुत्र पैदा होंगे, यज्ञ की व्यवस्था की। राजा का आदेश हो गया, साहनिया ने टक गए साहब, यज्ञशालाएं बन गई फट से। याज्ञिक ब्राह्मण आ गए, श्रृंगी ऋषि आए, यज्ञ आरंभ हो गया। और यज्ञ आरंभ हुआ, बड़े प्रेम से यज्ञ चलता रहा। अंत मुनि जी ने जैसे ही भगत के सही भक्ति युक्त, देखिए यहाँ पे भगत सहित मुनि आहुति दिए। इससे ये पता चलता है भगवान को अगर प्राप्त करना है तो भक्ति बड़ी आवश्यक है। देखो मैं छोटा सा, भक्ति और ज्ञान दोनों से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। साधन दोनों है, रास्ते दोनों हैं, चाहे भक्ति मार्ग पे चलो और चाहे ज्ञान मार्ग पे चलो, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। भक्ति मार्ग है ना जो, वो बिल्ली के बच्चे की तरह है, और जो ज्ञान मार्ग है ना वो बंदरिया के बच्चे की तरह है। जैसे बंदरिया को कहीं जाना होता है तो बंदरिया कुछ नहीं करती है। हमारे वृंदावन में बंदरन की तो भैया लाट लगी है, झाई देखो वहीं उछल कूद करते रहे वृंदावन में, या डाली पे वह डाली पे, या कुटिया पे वह कुटिया पे, कूदते ही नहीं। अच्छा दुनिया में बहुत बंदर देखे होंगे आपने, पर वृंदावन जैसे बंदर नहीं दिखेंगे आपको। अरे साहब सर्कस वाला क्या सिखाएगा जितना वो खुद सीख करके आते हैं। आप जा रहे हो नीचे नीचे, ऊपर बैठा है 4 तल्ले के ऊपर बंदर, और वहां से देख रहा है, चश्मा लगा के जा रहा है, 4 तल्ले से कूदेगा, कंधे पे बैठेगा, चश्मा लेके चला जाएगा। सर्कस वाले फेल हैं साहब वहां पे तो, कितने ही नहीं। आप अगर पैंट की जेब में बटुआ डाल के चलो, पर्स डाल के चलो, अगर उन्हें पता चल गया वो कब निकाल लेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। अच्छा एक विशेषता है, मैं एक बार वो चला गया, मैं वृंदावन रहता था, तो हमारे यहाँ की वो मंत्री जी हैं राकेश त्रिपाठी जी, वो गए थे वृंदावन घूमने के लिए, मैं साथ में घूम रहा था। अब भैया मंत्री जी थे, वो गोल्डन मार्क वाला चश्मा लगाए, तो सोने का पॉलिश था। हमने कहा मंत्री जी चश्मा उतार ले। मंत्री ठीक है महाराज जी। हमने कहा भेंट हो जाएगी तो पता चल जाएगा थोड़ी देर में, और तब तक एक कूदा चश्मा लेके चला गया। अच्छा विशेषता ये है, अगर आप तुरंत कुछ खाने के लिए फेंक देंगे तो चश्मा फेंक देगा, और अगर कहीं देरी कर गई तो चश्मा को ऐसे देखेगा, वैसे देखेगा, उलट के देखेगा, फिर उसकी एक डंडी तोड़ के आपके पास फेंक देगा। अब फेंकते हो कि नहीं? नहीं फेंके दूसरी तोड़ेगा, फिर फेंकेगा। अब भी नहीं फेंकते हो तो फ्रेम अलग कर देगा, कांच अलग कर देगा, तोड़ फोड़ करके नष्ट कर देगा। और अब तो एक समस्या और उत्पन्न हो गई है। अभी मैं इस बार जब आ रहा था तो 29 तारीख को इलाहाबाद से चला, हमने कहा बिहारी जी के दर्शन बहुत दिन हो गए, अब बिना बिहारी जी के दर्शन के तो चैन नहीं आते भैया। मैं बता चुका हूँ ना कि मेरे इष्ट देव हमारे बिहारी जी हैं, हमारी लाडली जी हैं। हमने कहा चल रहे हैं मुंबई, और मुंबई की मेरी पहली कथा है, तो पहले बिहारी जी से अनुमति ले ली जाए, आदेश का पालन करना पड़ेगा, इसलिए बिहारी जी के पास चलें। अब आए तो हमारे लौकुश भैया बताए, बोले वृंदावन में एक समस्या और आ गई। हमने कहा का? बोले अब तो वृंदावन के बंदर टोपा लेके भागने लगे। अब ठंड के महीने बड़ी दिक्कत होने लगी। टोपा पहनो तो टोपा बचाए भी कुताई कछू ऊपर से बांध के रखो, तब तो सुरक्षित है, ना तो भैया टोपा बंदरन के पास जावे वो। तो भगति मैं बता रहा था आपको, ज्ञान मार्ग जो है वो बंदरिया के बच्चे की तरह है, और भक्ति मार्ग जो है वो बिल्ली के बच्चे की तरह है। अच्छा बंदरिया को एक अट्टालिका से दूसरे अट्टालिका पे जाना है, एक छत से दूसरे छत पे जाना है, तो बंदरिया कुछ नहीं करती, जो करता है बच्चा करता है। बच्चा अपनी माँ को मजबूती से पकड़ लेता है, और जब बच्चा माँ को मजबूती से पकड़ लेता है, तब बच्चा जब पकड़ लेता है तब माँ छलांग लगाती है, और माँ जब छलांग लगाती है, अगर उस समय बच्चे की पकड़ कमजोर हो गई तो बच्चा नीचे गिरता है, और नीचे गिरता है तो प्राणांत हो जाता है।
उसी तरह से ज्ञान मार्ग है। अगर आप मजबूती के साथ परमात्मा को पकड़ करके रखोगे तब तो ठीक है, लेकिन अगर तनिक भी विचलित भय तो सीधा पतन हो जाता है, कि रुकने का कोई अवसर नहीं मिलता है। ज्ञान मार्ग बंदरिया के बच्चे की तरह, लेकिन भक्ति मार्ग बिल्ली के बच्चे की तरह होता है। बिल्ली को अगर नए खबर लग जाए हमारे बच्चे को यहाँ पे क्या परेशानी है, तो बच्चा कुछ करता है? बच्चा कुछ नहीं करता है। बिल्ली क्या करती है? जिन तीखे दाढ़ों से बिल्ली चूहों को चबा जाती है, उन्हीं तीखे दाढ़ों को अपने बच्चे को पकड़ती है और सुरक्षित स्थान पे ले जाके रख देती है, और बच्चे के शरीर में खरोंच भी नहीं आती है। उसी तरह से भक्ति मैया है, अगर भक्ति मैया को पकड़ करके रखोगे तो भक्ति मैया पकड़ करके ले जाएंगी, भगवान श्री राम जी के चरणों में निवेदित कर देंगी और हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसलिए भक्ति होना आवश्यक है। भगति सहित मुनि आहुति दीहे, जब तक भक्ति नहीं आएगी तब तक जीवन में क्रांति नहीं आएगी। इसलिए भक्ति, बिना भक्ति के ज्ञान अधूरा है। हमारे वृंदावन के संत बड़ा अच्छा कहते हैं ना, बिना भक्ति के ज्ञान लंगड़ा है और बिना ज्ञान के भक्ति अंधी है। सीधा सा ये ब्रजवासियों का सूत्र है। दोनों का समन्वय होना चाहिए, दोनों हो जीवन में अच्छी बात है, लेकिन अगर भक्ति केवल मिल जाए तो क्या बात है। इसलिए भक्ति के सहित आहुति दी है। आहुति दी तो भगवान, यज्ञ भगवान प्रकट हो गए। बोल यज्ञ भगवान की। तम क्रतुस्तम हविस्तम होता सह स्वयं तम ही मंत्रः समिर्दर्भ पात्राणि तम सकर्षितो दंपति देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आसुपत तम पुरागां रसायां महासूत रसया परमणि वारणे सूयमान दल्लीलया लोक गजु हर्षत्रयी साकयज्ञ गजु हर्षत्रयी साकयज्ञ बोल यज्ञ भगवान की, बोल यज्ञ नारायण की। यज्ञ भगवान प्रकट है, हाथ में एक कटोरा है, उसमें खीर है। प्रगति अग्नि चरु कर ली है, चरु लेकर के प्रकट है और प्रकट है तो दे दिया है ऋषि जी के हाथ में। ऋषि जी ने दे दिया महाराज दशरथ जी को, ले जाइए अपने रानियों में बराबर बराबर भागों में यथेष्ट जिसका जैसा पद हो उसके अनुसार बांट दो। दशरथ जी खीर को लेकर के आते हैं, आधा भाग किया है, आधा कौशल्या को दे दिया, कौशल्या सबसे बड़ी हैं, उनका सम्मान किया। आधा जो बचा है उसमें से फिर दो भाग करते हैं, एक सुमित्रा को दे दिया है। अब जो आधा बचा है उसमें दो भाग किया, एक कौशल्या को दे दिया और एक कैकेयी को दे दिया, और दोनों ने मिलकर के सुमित्रा को भाग प्रदान कर दिया है। भाग प्रदान कर दिया भगवान की कृपा से। रानियां कुछ दिनों बाद सगर्भा हो गई। सगर्भा भई तो रानियों के अंदर बड़ी प्रसन्नता व्याप्त है। एक बार की बात है, अरुंधति जी आती है राजमहल में। अरुंधति जी राजमहल में आई तो अरुंधति जी ने कौशल्या से पूछा, कौशल्या ये बताओ, जब से तुम मां बनी हो तब से तुम्हें कैसी अनुभूति हो रही, जब से तुम्हारे अंदर गर्भ आया है तब से तुम्हें कैसी अनुभूति हो रही है? कौशल्या मैया कहती हैं, गुरु माता मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पूरे विश्व की जननी बन गई हूँ, पूरा विश्व मुझसे पैदा हुआ है, ऐसा भाव मेरे अंदर आता है। अरुंधति जी ने कहा बड़ा सुंदर भाव है। कैकेयी से पूछा, बता तेरे भाव कैसे हैं? कैकेयी अम्बा कहती है, मैया मुझे ऐसा लगता है जैसे संसार के सारे रागों को त्याग करके, राजपाट को छोड़ करके मैं वैराग्य ग्रहण कर लूं, ऐसी भावना मेरे अंदर जागृत हो रही है। अरुंधति जी ने कहा, निश्चित रूप से तेरे गर्भ से एक वैरागी पैदा होगा। सुमित्रा से पूछा, तेरे अंदर कैसे भाव आते हैं? सुमित्रा अम्बा ने कहा, मैया मेरा मन कभी ऐसा कहता है कि कौशल्या मैया के चरणों में सब कुछ न्यौछावर कर दूं, और कभी मन ये कहता है कि कैकेयी के चरणों में सब कुछ न्यौछावर कर दूं।
अरुंधति जी ने कहा चिंता मत करो, तुमसे 2 पुत्र होंगे और एक कौशल्या के पुत्र का भक्त होगा और दूसरा कैकेयी के पुत्र का भक्त होगा। अरुंधति जी अपने आश्रम को पधारती हैं और धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है, समय नजदीक आ गया है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित खरी प्रीता। चैत्र महीना आया, नवमी तिथि आई है और जब नवमी तिथि आई तो नवमी तिथि में अभिजित मुहूर्त उपस्थित हुआ है। दिन के ठीक 12 बजे सारे ग्रह गोचर सुंदर सुंदर स्थानों पर जाकर के सुशोभित होने लगे हैं। नदियां प्रसन्न हो गई हैं, वातावरण शुद्ध हो गया है। चैत्र का महीना है, दोपहर की बेला है, लेकिन न वर्षा, ऐसा नहीं वर्षा हो रही है, बोले ज्यादा धूप भी नहीं लग रही है। सब लोग प्रसन्न हैं। ववौ वायु सुख स्पर्शः, सब लोग बड़े आनंदित हैं। याज्ञिक ब्राह्मणों के यज्ञ कुंड में जो अग्नियां शांत हो गई थी वो स्वतः प्रज्वलित हो गई हैं। और इतना ही नहीं, ऋषि मुनिजन प्रसन्न हो गए, भक्त वृंद प्रसन्न हो गए। और जब सब लोग प्रसन्न भये तो दिन के ठीक 12 बजे भगवान श्री कौशल्या मैया और भगवान कौशल्या मैया के सामने प्रकट हो गए हैं। बोल श्यावर रामचंद्र की जय।
कहिला मेघ मनुज अवतार हे कहे सुरसा कहिला मेघ मनुज अवतार ये जाने रमत माया गुण गोपाल ये जाने रमत माया गुण गोपाल माया गुण गोपाल माया गुण गोपाल। राम भक्त जी की मध्य दिवस में ही भगवान सामने प्रकट हो गए। चार आयुध है, चार भुजाएं, पीला पीतांबर, वक्षस्थल में भृगु जी के चरण चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि लटक रही है। आजान लंबित भुजाओं के से भगवान प्रकट हो गए। माता कौशल्या ने प्रणाम किया। बोले अरे महाराज आप ऐसे आ गए? बोले हाँ। अरे बोले ये रूप मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बालक रूप चाहिए आपका। बोले हम बालक ही बनने जा रहे हैं। बोले फिर ऐसे क्यों आ गए? बोले ऐसे इसलिए आ गए देत हूं प्रमाण तब खान नहीं मिस्तीरथ को मेरे ही समान सुत वरदान पायो है। बिंदु जी लिख रहे हैं देत हूं प्रमाण तब खान नहीं मिस्तीरथ को मेरे ही समान सुत वरदान पायो है मेरे ही समान सुत वरदान पायो है। मैं प्रमाण दे रहा हूँ, देख लो मैं वही हूँ जो नैमिषारण्य में दर्शन देने आया था। मैं अब बालक के रूप में अवतरित होने वाला हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैया ने स्तुति गाई है और भगवान बालक रूप में है। सोनी वचन सुजाना रोदन ठाना, बड़ी प्यारी स्तुति, बड़ी मार्मिक स्तुति है। लेकिन समय बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे पता है, इसलिए इस स्तुति का ज्यादा व्याख्यान न करते सीधे हम उत्सव की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भगवान बालक बने और बालक बन करके रुदन करने लगते हैं। सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी, 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 ब्रह्मचर्या ही कबरानी भाई दासी सब दौड़ पड़ी हैं। चलो चलो देखो देखो, लगता है बालक पैदा हुआ है। और जब दौड़ के दासियां दौड़ी हैं, दौड़ करके देख के आती हैं, अरे हाँ बालक पैदा हुआ, बालक पैदा हुआ। महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अच्छा हम जब कहेंगे महाराज बधाई हो तो हमारे भाई लोग कहेंगे बधाई हो। अब जब कहेंगे कौशल्या मैया बधाई है, हमारी माताएं बोलेंगी बधाई है। महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप लोगों से नहीं कहा था बोलने के लिए। अच्छा आप लोग पुरुष वर्ग में हो, क्षमा कर दीजिए। महाराज बधाई हो, क्या कह रहे हो? बधाई हो। मैया तो बधाई है, कुछ तो
शर्म करो। महाराज बधाई है, बधाई हो, बधाई हो। भैया आप माइक का सहारा मत लीजिए। महाराज बधाई है, कौशल्या मैया बधाई है। अब तो पता चल गया कि नारी शक्ति महान है। प्रणाम कर लो। दिव्य रानियां की दासियां दौड़ दौड़ कर आती हैं, दशरथ जी से बताती हैं। दशरथ जी को परमानंद की प्राप्ति। तब तक एक दूसरी दासी दौड़ जाई, अरे महाराज कैकेयी जी से एक बालक का जन्म हुआ है। तब तक एक दासी और दौड़ के आती है, अरे नहीं नहीं, सुमित्रा जी के यहाँ तो दो बालक पैदा भय हैं। अब राजा दशरथ जी बड़े प्रसन्न है और कहा बुलाई बजावहु बाजा। बाजा वाले आ गए और बजाने लगे प्रेम से। केसरवानी परिवार जो अभी आज के जजमान है, कृपया मंच पे आए। जब बुलाया बजा बाजा बजने लगा, वशिष्ठ जी के पास संदेश चला गया। वशिष्ठ जी आए, पूजा में शामिल थे वही लोग आए। वशिष्ठ जी आए तो नांदी श्राद्ध आदि संपन्न करवाते हैं। और नांदी श्राद्ध करने के बाद जात कर्म संस्कार संपन्न हुआ। जात कर्म संस्कार संपन्न हुआ, बाकी सब अपनी जगह पे बैठे रहेंगे। बधाई होने लगी है। अब सभी लोग प्रेम से बधाई गाएंगे, भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। आरती आरती और प्रसाद वितरण। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे जिनको भगवान के उत्सव में नृत्य करना वही लोग खड़े हो गए।
अभी तक जगह का अभाव था तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती थी, पर आज उत्सव में हम देख रहे हैं लोग ठीक से खुल करके नृत्य भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। जन्म में है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म में है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, उत्सव मनाया गया। एक बधाई और गा करके कथा को विश्राम देंगे। कथा आप लोग आराम से, हमने कहा था ध्यान से सुने, जिनको नृत्य करना है केवल वही लोग खड़े होंगे, बाकी सब लोग बैठे रहे, बाकी किसी को खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। जगह पे बैठ के देंगे तो थोड़ा सा क्या सबको आनंद आएगा। तो आगे खड़े हो जा रहे तो पीछे वाले को देखने को नहीं देना है, इसीलिए मैं सब सेवक को लगा दिया हूँ आप लोगों के काम धंधे में। जो भी श्रद्धा है आप अपने श्रद्धा के हिसाब से आपके पास पहुँच रहे हैं,
चांदी सी झोले में डाल दीजिए। अवध के आंगन में बज रही आज बधाई, अवध के आंगन में चमत्कार सा हो गया लोगों को, हो गई बात निराली। भगवान जन्म ले लिए हैं। जब जन्म ले लेते हैं तो क्या होता है, बच्चा अगर पैदा होता है तो क्या होता है, संगीत वाले आते हैं, संगीत बजाते हैं। संगीत वालों को फिर बधाई देनी पड़ती है। अध्यक्ष जी आप शुरुआत कीजिए, फिर संगीत वालों को बधाई दीजिए और समिति के जो भी सदस्य हैं वो मंच पे आकर के, समिति के सदस्य ऊपर आकर के संगीत वालों को बधाई बांट सकते हैं। अवध धरा पर एक यज्ञ रचाया, जिनके कारण प्रकट भये हैं, जिनके कारण प्रकट भये हैं, जिनके सकल धरा के प्रणेता अवध के आंगन में, अवध के आंगन में बज रही आज बधाई, अवध के आंगन में बज रही आज बधाई। बधाई गाई गई, बधाई बांटी गई। बड़ा आनंद है पूरे अयोध्या में। इसी आनंद के साथ वाणी को विराम दूंगा। अध्यक्ष जी अपनी कुछ मनोबातों को आप लोगों के सामने समिति सितंबर में 8 सितंबर को रजिस्टर्ड हुई है। तो ये संस्था अभी 4 महीना भी नहीं हुआ, 4 महीना समझ लो पुरानी है। और ये संस्था सिर्फ सेवा के लिए बनी है, चैरिटी के माध्यम से आप लोगों के बीच में सेवा करना है। आप लोगों से ही पैसा लेके आप लोगों की सेवा करना है। 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया जो भी आप लोग देंगे। सेवा का उद्देश्य क्या है?
आज हमारे बहुत मिडिल क्लास लोगों में बड़ी बड़ी बीमारियां होने लगी हैं, कैंसर होता है, हार्ट अटैक होता है, और ऐसे ऐसे पीड़ित हैं। मैं तो बहुत जगह घूमा हूं, इसलिए देखा भी हूं, वो बेचारे कैंसर की दवा खरीद नहीं पाते हैं। ये संस्था आप लोगों के ही माध्यम से, आप लोगों से ही पैसा लेके ऐसे परिवार को दवा मुहैया कराएगी मुफ्त में। इस उद्देश्य के साथ में ये संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ है। कोई विकलांग है जिसको चलने फिरने में तकलीफ है, बहुत जानकार है बेचारा, पढ़ा लिखा है, कुछ करना चाहता है, लेकिन वो कहीं मंजिल पर नहीं जा पाता है। ऐसा मेरे पास 4-5 मैटर है जो कि आपको मैं बताऊं तो आपके आंखों में आंसू आ जाएगा। तो ऐसे लोगों को क्या हम 3 चक्के वाली साइकिल दे सकते हैं फ्री में, जो कि अपने गंतव्य तक जा सके, अपना पर्सनल काम तो कर ही सकते हैं। इस उद्देश्य से संस्था बनी है, फ्री में ये सेवा देना है। पैसा आप लोगों के बीच में से ही आएगा, रुपया 2 रुपया 5 रुपया जो भी देना है, मैं माध्यम बना हूँ। आज आपको बताते हुए दुख भी होगा, खुशी भी होगी। दुख इसलिए होगा कि मैं वो मिशन अभी पूरा नहीं कर पाया हूँ। गोराई में रहती है एक लड़की, ब्रिलियंट लड़की है, इतनी पढ़ी है कि आप लोग बिलीव भी नहीं कर सकते हो। उसको दोनों हाथ पैर से विकलांग है। रिलायंस बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उसको सामने से जॉब ऑफर कर रही है। उसके सामने सिर्फ इतनी समस्या है कि वो वहां तक जाएगी कैसे। उसके लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूं, यहाँ तक कि मैं जाके साइकिल, एक ऑटोमेटिक साइकिल निकली है, बैटरी से चलती है, उसकी कीमत है 1,40,000 रुपए, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हमारी संस्था नई है। फिर भी मैं कोशिश में लगा हूँ। मैं तो सोचा था कि अगर सबका साथ मिलेगा तो शायद मैं महाराज जी के हाथों से एक पुण्य काम कर पाऊँ, लेकिन नहीं हुआ। क्योंकि पहली बार संस्था है, पहली बार मैं फील्ड में उतरा था, तो बहुत लोग तो यही कभी काम धंधा कुछ नहीं है तो चंदा मांगने ही निकल पड़ा है। तो बोला ठीक है, जैसी प्रभु की इच्छा होगी वैसा होगा। तो अगर ये सुविधा उसको मिल जाए तो कल से उसको समझो कि बहुत अच्छा पैकेज का नौकरी रिलायंस, टाटा बड़ी बड़ी कंपनियां दे रही है। लेकिन ठीक है, जब उसका दिन आएगा हमारे भी हाथ से जाना लिखा होना चाहिए तो ही हम दे पाएंगे। ये संस्था का जो मेन उद्देश्य है वो सिर्फ सेवा के लिए है, और ये जो कथा एक माध्यम है कि हम आप लोगों से मिलें और आप लोगों को ये जानकारी दें। आपके भी आजू बाजू में जो लोग होंगे, अगर इस सेवा के लायक होंगे, आपको लगता है कि वास्तव में इनको सेवा मिलनी चाहिए, तो हम घर पे जाके उनको सेवा देंगे। कोई मंच लगा के हम उनका इंसल्ट नहीं करेंगे। हमको चुनाव नहीं लड़ना है, हमको पब्लिसिटी नहीं चाहिए। वो व्यक्ति के पास वो सुविधा पहुंचनी चाहिए, उसकी मदद होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। इस उद्देश्य के साथ जय श्री राम सेवा समिति का निर्माण हुआ है, इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, और यह रजिस्ट्रेशन का सारा श्रेय जाता है गुरु जी के पास। इसलिए कि पहले हम लोग कथा ही डिसाइड कर लिए कि हमको कथा करनी है, यहाँ पे राम कथा होगी। फिर रामा के पास आए तो रामा बोल रहे कि बगैर रजिस्टर्ड संस्था का कोई परमिशन नहीं देता है, अगर आप संस्था रजिस्टर्ड कराते हो तो हम परमिशन देते हैं। तो ये रामानंद और रामाभिषेक दोनों रामा मिल गए और राम जय श्री राम बन गया। ये सब मेरा इतना ही वो था, और मैं 4 दिन से बोल नहीं पा रहा था। मतलब आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। मैं अकेला कितने को ढूंढ पाऊंगा, आप लोग ही बताएंगे जब होगा। बहुत लोग हमको मदद दिए हैं, कुछ गुप्त दान भी आया है, 5,000, 2100, 2500 ऐसा आया है अभी ये कथा चालू होने के बाद। इसके पहले तो हम लोग 0 थे। तो बहुत लोगों में नाम भी नहीं बोल पाया। उनको ऐसा लगा होगा कि भाई मैं दे तो दिया लेकिन ये मेरा नाम भी नहीं बोल रहा है। तो कुछ लोगों का तो रहता है, कई लोग तो नाम लिखाए भी नहीं, ऐसे देखे चले गए, बोले मेरा नाम बोलना भी मत। अब इससे प्रसाद का है, हमारे समिति के ही मेंबर हैं उमेश पाठक जी, यहाँ लगे भी रहते हैं 4 घंटा काम में। केला प्रसाद डेली उनके तरफ से है, जब तक कथा चलेगा वो डेली वही देने वाले हैं। फिर वो जो मोतीचूर लड्डू आप लोगों को मिलता है उसमें भी अलग अलग दिन सब आज मौर्य जी की तरफ से है। तो डेली यहाँ तक कि कई लोग ऐसे हैं जिनका नंबर ही नहीं आ रहा है कि प्रसाद में मेरा भी नाम लिख लो। तो ऐसे लोग जुड़े हैं, तो इसी प्रकार जुड़ेंगे तो हम शायद सेवा सबका कर पाएंगे। और आप में से जो लोग हैं, चूंकि आप लोगों के माध्यम से ही, चैरिटी से ही चलने वाली है संस्था, तो जैसा आप लोगों को लगे वैसा। आप लोगों का काफी समय लिया, इसलिए मैं थोड़ा आपसे क्षमा भी चाहूंगा। आज जो है मन्नू भाई 2500 रुपया दिए हैं अनुदान, और बीटी मिश्रा जी दिए 2100 रुपया, प्रभु सेठ 2000 रुपया, गुप्त दान आया है 2100 और 2500, 250 भी गुप्त दान है, 2100 भी अदिता झा
अदिता झा 251 एमपी सिंह। तो कुछ मेंबर का ही नाम है, कुछ मेंबर का नाम तो रह भी जाता है, वहाँ लिस्ट में से हम निकाल ही नहीं पाए, इसलिए कि मुझे महाराज जी समय नहीं देते और आपको लास्ट में जाने में लेट हो रहा था, तो मैं थोड़ा और नर्वस हो जाता। एक तो पहला प्रोग्राम है, आप लोग पहली बार नाराज हो जाएंगे तो मालूम नहीं क्या होगा। एक और मैं नाम लूंगा, आप लोग जरा सा क्षमा करेंगे। जब ये प्रोग्राम बना तो मैं सबसे पहले कांता बहन के पास गया है मंदिर में, राधा कृष्ण मंदिर में। बोला कांता बहन आप तो हमेशा प्रोग्राम कराती रहती हैं, बहुत जो है भजन में सब भजन मंडली आपके पास है, तो मुझे भी ऐसा प्रोग्राम करना है। और मैं भी नया हूँ, मेरे महाराज जी भी नए हैं। नए इसलिए हैं कि मुंबई में उनका पहला प्रोग्राम है, इसलिए नए हैं, बाकी तो हर आप लोगों को तो पता भी चल गया। तो कांता बहन मुझसे एक ही बात बोली कि तुम्हारी कुछ जरूरत ही नहीं है, महाराज जी कैसे हैं, कैसी बाड़ी है, क्या बोलते हैं, सारा डिपेंड उनके ऊपर है, बाकी तो बाजार लग जाएगी। ये कांता बहन का पहला आश्वासन था, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग कांता बहन के लिए जो है ताली बजाएं। एक और नाम है किरण सिंह करके, यहाँ पे बैठी होंगी कहीं, उन्होंने भी मुझे यही आश्वासन दिया था। बोले यहाँ सब जो है भागवत प्रेमी, यहाँ पे भागवत सप्ताह होती है, सब कृष्ण भक्त हैं, तो बोला एक बार राम कथा सुनो, भागवत तो हर बार होती है, एक बार राम कथा सुनो। तो मेरे भी मुंह से हमेशा राधे राधे ही निकलता है, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ जय श्री राम बोलने के लिए कि भाई अपने संस्था का नाम है तो हम जय श्री राम भी बोले, और आज प्रसन्न भी हुई है। एक बार सब लोग जय श्री राम बोल के अपना मैं वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम। आरती उतारो है श्री राम जी की आरती उतारो है।
पुष्पाभ्यां नमः इदं आराधितं समर्पयामि इदं सिद्धीकरणं पुष्पहिदेवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् आराधिग्रहणम् मंत्रपुष्पांजलिः हरिः ओम जगनेन जगन्मय दन्तदेवा स्वामी धर्मासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम दशरथात्मजाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् श्रीवंतिका बकुल चंपक पाटलाभ्यः पुण्डागजात करवीररसाय पुष्पैः बिल्वप्रभाल तुलसीदल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर इदं मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सीतारामाभ्यां नमः। तो आरती आप तक पहुंचेगी और सब लोग शांति से प्रसाद लेके जाएंगे। आप सबके लिए ही प्रसाद आता है, जैसे इतना देर वैसे 5 मिनट में आप प्रसाद लेके जाएंगे। और इसमें से कुछ मैं नाम ले रहा हूँ जिनको भी रुकना है। जयन्ना सेठ आए हैं, हमारे सामने दिख रहे हैं, दिनेश अन्ना भी दिख रहे हैं, उमेश पाठक। स्टेज वाले अगर आप लोगों को प्रसाद मिला है तो आप सब केसर वाले परिवार से नीचे दीजिए। और हम कोशिश यही करते हैं कि सबको मिलना चाहिए, सब मिले भी, लेकिन एक एक दिन अगर सब लोग मिलेंगे ना, आते तो डेली है, ऐसा एक बना लीजिए कि आज हम मिले हैं तो कल इनको मिलने देते हैं, तो सबको सुविधा होगी। और एक बहुत ही यहाँ पे प्रमुख कहा जाए तो महाराज जी के बहुत बड़े भक्त हैं। महाराज जी बहुत बार चर्चा भी कर चुके हैं और उनको बहुत लेट भी हो रहा है, बहुत दूर जाना है। अगर आप लोगों की अनुमति हो तो खाली वकील साहब को मिलने दीजिए, इसके बाद जो है आप लोग मिलिए। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि इतना देर तक उनको रुका के रखा है, लेकिन मैं क्या करूँ क्या। अब महाराज जी जो है डेली प्रसाद बांटने के बाद भी प्रसाद बच रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी संस्था के लिए है। कहते हैं जिस भंडारा में अगर बढ़ती होती है तो अच्छा ही कहा जाता है, तो हमारे संस्था के लिए भी ये शुभ संदेश है, क्योंकि वो भाव लेके ही हम मैदान में उतरे हैं कि सबकी सेवा करना है। तो बहुत अच्छा है। आप लोगों में से जिसका जो भी भाव है वो अपने भाव के हिसाब से, देखो मैं किसी से कहूँगा नहीं, इसलिए कि मैं खुद सेवा के लिए उतरा हूँ, तो मैं किसी से कोई आग्रह भी नहीं करूँगा, लेकिन जिसका जो भाव है वो अपना दान पेटी में भी डाल सकता है, वहाँ पे पावती भी कटवा सकता है, क्योंकि संस्था चल रही है आप लोगों के माध्यम से ही। आप लोग चैरिटी करेंगे और किसी गरीब को मदद मिलेगी। अच्छा, और भंडारा में जो लोग भी सेवा देना चाहें, आपके खुशी के ऊपर है। भंडारा में जो लोग भी सेवा देना चाहें आप दे सकते हैं, आपके ऊपर है, जैसा आपको अच्छा लगेगा। राजू भाई बोलना चाहिए, और चूंकि ये सबके सहयोग से काम हो रहा है। और इसका मैं आप लोगों के सामने एक मिसाल भी दिया हूँ, ना तो मेरा कहीं नाम है ना तो फोटो है, इसलिए मेरा नाम फोटो नहीं है कि मैं करा ही नहीं रहा हूँ, करा तो आप लोग रहे हो। इसलिए भंडारा में भी आप लोग ही सहयोग करोगे, जो आप लोग सहयोग करना चाहते हैं कर सकते हैं, उसके लिए कोई प्रतिभा वो बंदिश भी नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, खुशी है तो कीजिए। जब किसी से चंदा लेके कोई प्रोग्राम होता है, आज राम कथा हम सबसे पैसा लेके कर रहे हैं, हम अपना फोटो बैनर छपाएं तो क्या मतलब है। इसलिए आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, नहीं तो हमारे कमेटी का किसी का नाम फोटो बैनर पे नहीं है, सिर्फ जय श्री राम सेवा समिति करा रही है और महाराज जी का फोटो है, क्योंकि वो वक्ता है तो उनका तो डालना ही चाहिए। तो हम आपके सामने एक छोटा सा मिसाल पेश किया है, और आप लोग हमको आशीर्वाद दें कि बस हम इसी हिसाब से आगे चलते रहें। बगैर आपके आशीर्वाद से होगा नहीं कुछ, तो बस संस्था निरंतर चले, आप लोगों का सेवा करे, आप लोगों के सहयोग से, यही आशीर्वाद चाहूँगा। जय श्री राम। हाँ, एक जन आइए, थोड़ा सा उतरने भी दीजिए ना, उतरने दीजिए। बच्चा जिसका हो गया है आप उतर जाइए प्लीज। और महाराज जी को बहुत परेशान मत कीजिए, थोड़ा दूर से देखिए, थोड़ा दूर से आइए। जिसका हो गया आप तो आइए पीछे, आप तो पीछे आइए, आप तो पीछे आ जाइए भाई। हाँ आइए, जिसका हो गया वो आप आइए, जिसका हो गया है वो पीछे आए। आप दूर से हाथ जोड़िए, हाथ लगाइए मत, बड़े कोमल है वो,
नहीं तो पता चला अभी। हाँ आई, इधर से घुमा दो, रास्ता दे दो। ये भैया कैमरा जरा सा ऐसा रास्ता कर दो, हो गया, जाने दो। हाँ, रास्ता दे दो।